साथ मैं हूँ इरफान सारे और मैं हूँ सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहर गली गली चिरागां, मस्जिद, बुलंद इमारतें, बाजारों और चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार। रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हादिए आलम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। विफाकी दारकूमत में 31, सूबाई दारकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों के नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे। दिन के आगाज पर ही मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारे तालीमी निज़ाम में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा तज़किरा होना चाहिए। इस्लाम में तालीम की बहुत अहमियत है। इल्म ही वो रोशनी है जो हिदायत की राह दिखाती है। इसहाक़ डार ने कहा, इल्म और तक़वा की दौलत से मुज़य्यन लोगों को ही क़ुर्ब इलाही नसीब होता है। इल्म का हुसूल दीनी फ़र्ज़ है। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 12 रबीउल अव्वल पर पूरी कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। सीरत तैयबा हमें हर शोबा जिंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उसवा हसना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर मुल्क को कौम की तरक्की के लिए काम करने का अहद करना होगा। नबी करीम ने हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलकीन की। यही वो उसूल हैं जो हमें मौशरती और इक़्तिसादी मसाइल से निकाल सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशाल राह है। पैगंबर इस्लाम का पैगाम हर ज़माने और मकाम से बालातर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आपकी तालीमात की रोशनी में मुआशरे में अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की फज़ा कायम करना है। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध की फैज़ान मदीना में मिलादुन्नबी की तकरीब में शिरकत। कहा, आज हमें पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और अमन अमान की बहाली की दुआएं मांगनी चाहिए। आपकी आमद ने हर जानिब सच का बोल बाला कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, रसूल अल्लाह के बताए कमाल पर अमल करने से जिंदगी आसान हो जाती है। खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 12 रबीउल अव्वल को गवर्नर सिंध बनाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद। कहा, नबी अकरम की तालीमात हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के साथ साथ अमन, रवादारी और इत्तेहाद के पैगाम से भरपूर है। ईद मिलादुन्नबी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न ही नहीं बल्कि उनकी अजीम तालीमात की पैरवी के अहद का दिन भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उसवा हसना हम सब के लिए रहनुमाई का काम करती है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। जुलूस की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 4332 पुलिस अफसरान और जवान तैनात। निश्तर पार्क की सिक्योरिटी ड्यूटी पर 449 एहलकार फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। SSU के माहिर स्नाइपर्स मरकजी जुलूस के इतराफ गुजरगाहों पर तैनात। ट्रैफिक को MA जिना रोड जाने की इजाजत नहीं, मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आईनी तरमीम की खुलकर मुखालफत कर दी। पेशावर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, यह आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट में उनको शिकस्त देंगे, अपने जायज हक के लिए खड़े रहेंगे।
आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करने तक उसकी हिमायत नहीं करेंगे। JUIFA ने वाज़ेह कर दिया। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, विफाकी वुज़रा कहते हैं उन्हें भी इस आईनी तरह का इल्म नहीं, तो ये मुसव्वदा आया कहाँ से है। JUI से मुलाकात के लिए नून लीग, PP समेत दीगर सियासी वफूद आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट हम आंखें बंद करके कैसे करें। JUI ना नून लीग है ना ही पीपल्स पार्टी। क्या मौलाना सोने के लिए टाइम मांग रहे हैं या हलवा खाने के लिए। इदारों में साकिब निसार और फैज हमीद की बाक़ियात मौजूद हैं। नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कवार कहते हैं, ये कहने को तैयार नहीं कि सरकार की अपनी मर्जी है, मेरे पास मुसव्वदा नहीं है। पार्लियामान को एतमाद लेकर आईनी तरमीम करेंगे तो आसानी होगी। 2-4 शो चला, मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब था। सवात में ट्रक और वैन के दरमियान तसादुम, बाप बेटा समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसा कुबल के इलाके कांजू बाजार में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर, ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए MGCAT पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा, अवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आईनी तरमीम पर तमाम जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। आने वाले दिनों में सियासी जमातों के साथ मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मुशावरत में अपना किरदार अदा करेगी। एलामिया जारी। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से गर्मी में होगा इजाफा। महकमा मौसमियात दर्जे हरारत में इजाफे की पेशगोई कर दी। कहा, शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, पारा ऊपर जाने का इम्कान है। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश का इल्जाम। आसिफ मर्चेंट अदालत में पेश, इल्जामात से इनकार कर दिया। अदालत का मजीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को जेरे हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस ने कश्मीर को उसका खोया हुआ हक दिलाने का दावा कर दिया। कांग्रेस के तर्जुमान का कहना है कि कश्मीर ख्वाबों का कब्रिस्तान बन चुका है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर पर मोदी ने जाबिराना सियासत की है। मकबूजा कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसका हक छीन कर इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका बना दिया गया। कश्मीर की आज़ादी वापस हासिल करना जरूरी है। वादा करते हैं जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना यकीनी बनाएंगे। रहमतुल्लिल आलमीन और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न दुनिया भर में भी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। यमन में हजारों अफराद की रैली निकाली। गजा में इसराइली जारहियत का शिकार फलस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, कायम मकाम अमरीकी नायब वजीर खारजा ने पाकिस्तान में सलामती के उमूर और इलाकाई खुशहाली पर बात की। पाकिस्तान के साथ सलामती के उमूर पर ताउन बढ़ाएंगे। जॉन बॉस ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ मुकाबले पर तबादला ख्याल किया। साथ ही अमरीका में अफगानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चैंपियंस वनडे कप के 5वें मैच में पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से मात दे दी। पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 283 रन बनाए। मुबस्सिर खान 90 और हैदर अली 84 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में लायंस की टीम 199 रन पर ढेर हो गई। और
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से हन्नान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल, रोमान ने 1 गोल किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।